क्या बाबू, आपको हम क्या एंटोनी पढ़ा। का स्पेलिंग गलत है, आई ई होगा सर, वाई नहीं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। सर एंटोनी, रॉबर्ट हुक होता है, आई ई सर होगा। HUEK होता है। अच्छा ठीक होगा सर। ठीक है मेरे लाल, कोई 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 बुक में नहीं लिखता। चलो ठीक है, आप शांति समझो। देखो आपको हम क्या पढ़ा, अब शांति समझो, हम आपको क्या पढ़ा, वो सेल के बारे में बता रहे हैं, सेल के बारे में बता रहे हैं। तो सेल के बाबू जब चैप्टर ओपन करे बाबू, तो अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो अभी हम लोग आपको क्या बता रहे हैं, सेल का बाबू कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा उसका शकल सूरत होता है ना। जैसे यहाँ हैंड वाला सेल निकालो तो इसका अलग शेप होगा, यहाँ से सेल निकालो, यहाँ से बाजू से निकालो, है ना, तो इसका साइज शेप क्या होगा, अलग होगा। गाल वाला निकाल, देखो तो गाल चिकन चिकन होता है, तो यहाँ का जो सेल होगा वो उसका शेप साइज क्या होगा, अलग अलग होगा। बाबू चूहा वाला शेप निकालो, चूहा वाला का सेल निकालो, तो उसका शेप साइज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जितने भी टाइप के सेल बाबू सेल है ना, सारे का क्या वो शेप और साइज क्या होगा, अलग होगा। लेकिन जो अंदर वाला जो सेल ऑर्गेनिल वो सारे में कंपोनेंट सेम पाए जाएंगे, है ना। अंदर का जो कंपोनेंट होगा लगभग सारे में क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा, है ना। तो ये बाबू आपको सेल से रिलेटेड क्या पॉइंट है भैया, और बहुत सारे पॉइंट है भैया, और बहुत सारे पॉइंट है ना। और उसके बाद हम लोग सेल में एंट्री करेंगे, जो कल वीडियो दिखाए थे सेल वाला, उसमें एंट्री करेंगे, माइट्रोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनिल न्यूक्लियस सारा चीज पढ़ेंगे ना। अभी आपको बता रहे हैं बाबू, है ना, कि कैसे कैसे सेल का डिस्कवरी हुआ, है ना। तो सेल का जो डिस्कवरी हुआ वो कौन किया था, रॉबर्ट हुक किया था, है ना, 1665 इसमें, है ना, रॉबर्ट हुक किया था। और जो लिविंग सेल का वो लिविंग सेल का जो डिस्कवरी किया हुआ था, ल्यूवेनहोक किया था, ल्यूवेनहोक किया था। इसको एंटोनी वान ल्यूवेनहोक कहते हैं ना, लिविंग सेल का कौन किया था वो, ये ल्यूवेनहोक किया था, है ना। लिविंग सेल क्या था? लिविंग सेल बाबू देखो, ये जो रॉबर्ट हुक किया था बाबू, ये बाबू क्या किया था, कॉक का जो मधुमक्खी देखते हो ना बाबू, उसी टाइप से छोटा छोटा छत्ता रहता है, छोटे छोटे उसमें क्या रहता है, वो छोटे छोटे क्या रहते हैं, रूम बने रहते हैं। मधुमक्खी बी वाला देखे बाबू, छत्ता बी, क्या कहते हैं, हनी बी। यस हाँ सर, हमारे गैलरी में उड़ते हैं। हाँ, तो ये रॉबर्ट हुक जो किया था बाबू, जो कॉर्क पे किया था, है ना। कॉर्क में क्या होता है, कॉर्क बाबू, कॉर्क है ना, जो आप लोग कॉर्क बैडमिंटन वाला नहीं बेड खेलते तो पीछे वाला, कॉर्क। हाँ वो बैडमिंटन में खेलते थे, पीछे वाला गदगद जो पार्ट रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉक कहते हैं, कॉक कहते हैं। तो उसी में बाबू, उसी में इसने क्या किया था बाबू, है ना, जो कॉक होता है वो छोटे छोटे क्या होते हैं, रूम वाइज पार्टीशन बने रहते हैं ना। तो इसने बाबू लगभग ये क्या था, नॉन लिविंग वाला किया था। और लिविंग में जैसे बाबू जानवर वाला हो गया ना बाबू, जानवर का जैसे हम लोग का सेल क्या होता है, नॉन, हम लोग का सेल कैसा, लिविंग है, हम लोग जो जीवित है उसको क्या कहेंगे, लिविंग एंटोनी कहेंगे। ने खुद का माइक्रोस्कोप बना के मेंढक का सेल देखा। हाँ वो, तो ये बाबू जो लिविंग कहने का मतलब जो लिविंग ओरिजिन, मतलब जो खा पी रहा है, चल रहा है ना, डांस कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिविंग ओरिजिन कहेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो जो सेल डिस्कवर किया था, ल्यूवेनहॉक किया था। और डेड वाला को कौन किया था वो, ये रॉबर्ट हुक किया था। तो ज्यादातर हम लोग इसी, आपको कहेगा सेल का डिस्कवरी कौन किया था वो, तो रॉबर्ट हुक बताना है ना। और लिविंग कहेगा तब ये बताना, नहीं कुछ बोलेगा तो रॉबर्ट हुक बोलना, रॉबर्ट हुक बोलना, है ना वो। आगे बाबू क्या, वो आगे क्या बाबू, सेल थ्योरी है। आगे क्या बाबू, अभी आपको हम सेल में एंट्री नहीं किए हैं, है ना वो, सेल में भी करेंगे उसका फंक्शन। आगे क्या वो सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। नेक्स्ट बाबू पहले इसको हम समझा देते हैं, उसके बाद दिखाएंगे सेल थ्योरी। देखो सेल थ्योरी क्या कहता है वो, सेल थ्योरी क्या कहता है, सेल थ्योरी बाबू, सेल थ्योरी कहता है वो, है ना। सेल थ्योरी दिया था बाबू, दो साइंटिस्ट मिलकर बाबू, दो साइंटिस्ट मिलकर बाबू, है ना। एक थ्योरी बाबू सेल से रिलेटेड क्या किया, कुछ कंसेप्ट बताया। सेल से रिलेटेड बाबू कुछ कंसेप्ट बताया ना, कुछ कुछ पॉइंट बताया, है ना। दो साइंटिस्ट था वो, कौन था, स्लेडन था और सान था, है ना, स्लेडन और सान था, है ना। देखो क्या क्या बाबू, क्या क्या सेल थ्योरी। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग क्या देंगे वो, सेल थ्योरी, है ना, सेल थ्योरी, इसको समझना। इसमें बाबू ने दिया था सर। हाँ ठीक है बाबू, सेल थ्योरी में बाबू क्या है, आपको बायोलॉजी में क्या आएंगे, टर्म थोड़ा खतरनाक आएगा, है ना, टर्म थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा, नेम सब। ठीक ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट बाबू क्या बाबू, सेल थ्योरी, है ना, सेल थ्योरी। इसमें क्या कहा गया बाबू, इसमें क्या कहा गया बाबू, है ना, इसमें क्या कहा गया सेल थ्योरी में, क्या कहा गया, है ना बाबू, है ना बाबू। देखो कोई भी बाबू बॉडी का बाबू जो मेन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, हम लोग वो जो सबसे बहुत छोटका यूनिट, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बहुत अपार्टमेंट है, तो अपार्टमेंट का जो सबसे छोटका यूनिट क्या है, ब्रिक्स है। सबसे छोटका यूनिट कैसे बना होगा, ईट जोड़ के। तो उसी प्रकार बाबू किसी भी से बाबू लिविंग ऑर्गेनिज्म का, हमारा आपका गधा का, है ना वो, गधा का, कुत्ता का, बिलाई का, सारे का बाबू लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, सारे का बाबू जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बाबू। ऐसी वाली वीडियो ऑन करो, ठीक है। डायनासोर का भी। हाँ बाबू डायनासोर, सारे का जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो, तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है कौन है, सेल है। कौन है वो, किसी भी बाबू लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, मतलब बाबू सबसे छोटका, है ना बाबू, कार्यात्मक सबसे छोटका जो बेसिक क्या, आपको सेल के डिफिनेशन में लिखा है, तो बाबू बेसिक जो स्ट्रक्चरल, है ना, बेसिक स्ट्रक्चरल बाबू एंड फंक्शनल यूनिट, है ना। जैसे हम लोग बाबू क्या, फंक्शनल कहने का मतलब क्या, वो हम लोग खा रहे हैं, है ना बाबू, खा रहे, रिस्पिरेशन कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं ना, एक्सक्रीशन कर रहे हैं ना। तो जब बाबू सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, है ना,
वो कौन सा वो सेल होता है, वो कौन सा होता है सेल होता है ना। ये क्या है सेल का थ्योरी है। ये बात कौन बोला, हम बोले नहीं, हम नहीं बोले, दो गो साइंटिस्ट बोला था है ना, दो गो साइंटिस्ट बोला था। एक स्लाइडन बोला था बाबू एस एच बाबू LEIDN, एक स्लाइडन बोला था, और एक साइंटिस्ट था वो शान था, क्या था शान था, SHWAAN था है ना। ठीक बाबू WANN होता है। आप ठीक? बोलते तो LEID। हाँ स्लाइडन एक स्लाइडन था और दूसरा क्या था, ये क्या था साइंटिस्ट था। आपने डिस्कवर किया होता तो। अच्छा ठीक है शैतान बताएंगे बाबू, यही तो दिक्कत था, जितना पड़ा आपको सारा पॉइंट कवर करवाएंगे। इसने क्या किया वो सेल से रिलेटेड बाबू कुछ पॉइंट बताया, कुछ पॉइंट बताया था, उसी को क्या नाम दे दिया गया, सेल थ्योरी नाम दिया गया। इसने क्या बोला कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बाबू जो सबसे छोट का स्ट्रक्चर और फंक्शनल जो यूनिट है सबसे छोट का, उसको क्या कहेंगे सेल कहेंगे। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोट का जो स्ट्रक्चर पूरा नाम डबल एन थियोडर डबल एन स्वान होता है। हाँ थियोडर एक नाम है शायद, उसी में स्वान। हाँ वो जो भी रहता है, हम लोग सर ये टाइटल वाला ही याद रखेंगे, सब टाइटल वाला ही याद रखेंगे ना, वो सरनेम नहीं याद रखेंगे ना। ठीक ठीक। तो बाबू जो भी बाबू सेल का वो जो स्मॉलेस्ट बाबू है ना, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट क्या होता है बाबू, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट क्या होता है, सेल होता है ना। ये कौन बोला, ये दोनों मिलकर बोला था। ठीक। नेक्स्ट बाबू इसने और क्या बोला, इसने ये बोला बाबू कि जो नया सेल बनेगा, मान लो ये सेल है, तो जो नया सेल बनेगा, मान लो हमारे यहाँ के अंदर सेल क्या होता है, डेड हो जाता है, तो जो नया सेल बनता है बाबू वो कहीं ऊपर से नहीं आता है, पुराने सेल की क्या हुआ, लिखे सर नहीं शैतान नहीं लिखना, लिखा समझो ना बाबू, खाली बीच में हमेशा ये टाइम टू करता है। बाबू जी सेकंड थ्योरी क्या बोला, वो जो नया सेल बना वो जो नया सेल बना वो कैसे बनता है ना। जैसे वो मान लो कि आपका ये क्या होगा, एक ग्लास है, इसको गिरा दो फूट जाएगा, तो नया ग्लास लाओगे, तो ये तो रिप्लेस हो गया है ना, वो ये तो मैंने नया के लिए आपने क्या इसके सहायता से नया ग्लास नहीं बना। लेकिन सेल में क्या वो जो नया सेल बनता है वो पुराने सेल के डिवीजन से बनता है। मतलब बाबू पुराना सेल टूट के ही, आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे सेल डिवीजन पढ़ना है ना, मियोसिस क्या होता है, मिटोसिस क्या होता है, बहुत लंबा चीज है बाबू, बायोलॉजी एक दो दिन का थोड़ी है ना। तो इसमें अभी आपको हम ये बता रहे हैं, जो नया सेल बनेगा कैसे बनेगा, पुराना सेल से बनेगा है ना। पुराना सेल बाबू आपस में टूटेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल डिवीजन का है ना। तो पुराना सेल टूट के बाबू क्या बनेगा, नया सेल बनेगा है ना। तो जो न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, पेरेंट सेल से होता है, जो पुराना वाला है ना, उसी से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है ना, वो न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है वो। ठीक नेक्स्ट बाबू यही बाबू आपको क्या था, ये बाबू क्या, यही दो तीन वो आपको थ्योरी दिया था, साइड बाबू कौन दिया था, स्लाइडन और स्वान बाबू है ना। ये कहा बाबू कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है बाबू है ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो कहाँ से जनरेट होगा, सेल से। कहाँ से जनरेट होगा, सेल से है ना। और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट क्या होता है, सेल होता है ना। जो नए सेल का फॉर्मेशन होता है किससे होता है, छोटे पुराना सेल से होता है ना। तो यही दो तीन वो पॉइंट बोला सेल के रिगार्डिंग, कौन बोला, ये दोनों बोला। तो इसी को हम लोग क्या कह दिया गया, इसी को क्या कह दिया गया, थ्योरी दे दिया है ना, ठीक, थ्योरी दे दी गया। आगे आपको वायरस के बारे में बताएंगे ना, तो इसमें लिखेंगे वो सेल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा लिखो वो 10 सेल थ्योरी बाज बाबू लिखे इसमें। ठीक, द सेल थ्योरी बाज बाबू ज्वाइंटली, द सेल थ्योरी बाज बाबू बाज ज्वाइंटली proposed by ज्वाइंटली बाबू गिवन बाय कर दो, गिवन बाय बाबू स्लाइडन एंड स्वान, गिवन बाय बाबू SCHLEIDN स्लाइडन बाबू, एंड कौन था बाबू, स्वान था, SCHWANN। ठीक, द मेन बाबू, तो वो क्या लिखे है गिवन बाय के बाद, स्लाइडन है, साइंटिस्ट का नाम है स्वान बाबू। इसमें बायोलॉजी में बाबू आपको इंडिया का कहाँ रहेगा शैतान, इंडिया का दिख रहा है आपको, इंडिया में बाबू ये रहता है, रिंकी चिंकी पिंकी रहता। सर उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, सेलाइडन के बाद स्वान SHWANN शान, नहीं आता तो शान पढ़ लेना, शान पढ़ लेना। ठीक, द मेन बाबू मेन पॉइंट्स, मतलब तो हैंड्स होता है। हाँ तो वैसे समझो, द मेन पॉइंट्स बाबू रिगार्डिंग द
सेल थ्योरी बेयर, ठीक। कौन कौन सा पॉइंट था वो? फर्स्ट नंबर पहले वाला पेज बोलिएगा ना, किसी को भेज देगा ग्रुप में। Sir, cells are every cells are small unit of our body. ठीक है। सेल ऑर्गेनिज्म बाबू, एवरी ऑर्गेनिज्म बाबू ओरिजिनेटेड, कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ से उत्पन्न? ओरिजिनेटेड क्या होता है सर? हल्ला बाबू, आप लोग सीबीएसई ओरिजिनेटेड बाबू। हाँ बाबू, जहाँ से कोई भी चीज है, जैसे हमारे बाबू गंगा कहाँ से निकलते हैं बाबू, है ना? जहाँ से कोई भी चीज ओरिजिनेट हो रहा है, सर उत्पन्न होना, हाँ उत्पन्न होना। एवरी ऑर्गेनिज्म बाबू ओरिजिनेटेड बाबू, एवरी ऑर्गेनिज्म बाबू ओरिजिनेटेड बाबू फ्रॉम ए सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म बाबू कहाँ से उत्पन्न हुआ? सेल से उत्पन्न हुआ, है ना बाबू? सेकंड नंबर द बॉडी ऑफ बाबू, हाँ बाबू। अभी आप बोले कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सेल से उत्पन्न हुआ, तो वो सेल कहाँ से आया? मतलब फर्स्ट सेल? सर वो कंडीशन के हिसाब से बन गया अपने आप, ठीक है ना। अब वो फर्स्ट सेल बाबू, अब वैसे तो बहुत ये कंट्राडिक्ट दिख पाता है वो कि पहला आदमी आया बन, आदमी का और ये कैसे हुआ, माने ओरिजिनेशन कैसे हुआ, है ना बाबू? अभी हम लोग किसे बंदर, तो बंदर का ओरिजिन किससे हुआ? तो बंदर का ओरिजिन सर बंदर से हम बने हैं। देखो बाबू, पहले बाबू ऐसा माने इसके पीछे थ्योरी बाबू क्या है ना, छोटे छोटे सेल कंबाइन होकर बाबू धीरे धीरे क्या हुआ, कम्प्लेक्स बनते गया, है ना? ऐसे बाबू कोई भी सेल है, जैसे बाबू अब अभी के अनुसार क्या है, जैसे मान लो अभी कोई बाल बच्चा होता है ना बाबू, तो क्या होता है, किससे एक सिंपल सा वो क्या रहता है, स्पर्म रहता है ना, तो स्पर्म क्या मेरा स्मॉलेस्ट सेल है। तो हम लोग स्पर्म सेल और मिलकर क्या बनता है बाबू, एक क्या बनता है, कम्प्लेक्स सेल बनता है ना। तो कोई भी ओरिजिनेट है बाबू क्या होता है, ये सेल से ओरिजिनेट होता। अब आपका डाउट है सर कि सेल कहाँ से बना, है ना बाबू? तो इसके पीछे कोई अभी लॉजिक नहीं कि सेल कहाँ से बना, है ना? सेल कहाँ से बना बाबू, सर है तो ना? जब तक बाबू सेल का, अरे शतान सेल, आप लोग बाबू जैसे पेड़ पौधे देख रहे हो तो सारे के अंदर सेल है। अब सेल कहाँ से बना बाबू? तो इसके पीछे बाबू कोई लॉजिक नहीं है ना बाबू, कोई अभी कारण नहीं है कि सेल कैसे बन गया सर, पेड़ पौधा कैसे बना। अच्छा ठीक है बाबू, ठीक है, वो सब बाबू अपना ये प्राय इतिहास काल में पढ़े। द बॉडी ऑफ बाबू भगवान जी ने बनाया है। अच्छा ठीक है, भगवान जी ने बनाया। द बॉडी ऑफ बाबू एवरी ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ बाबू वन और मोर सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म बाबू सेल से बना, या तो मल्टी सेल्यूलर भी लिख सकते हैं। हाँ बाबू, या तो वह एक सेल से बना होगा, या वो क्या किससे बना होगा, बहुत ज्यादा सेल से बना होगा, ना बाबू। थर्ड नंबर बाबू, जो सेल बनता बाबू, सेल कम फ्रॉम बाबू बायोला से, क्या बोलते हैं शिवानी, बोलिए। बायोला सर से पूछिएगा ना बाबू कि सर सेल कैसे बना सर। सर वो तो बताते कि मतलब सर अभी नहीं, पहले आप पढ़ा दीजिए फिर हम लास्ट में आपको बताएंगे। हाँ, सेल कम फ्रॉम बाबू प्री एग्जिस्टिंग सर। जो नया फॉर्मा के बाद क्या लिखे हैं? कम्स होगा ना, सेल कम्स फ्रॉम। अच्छा बाबू, ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए सेल है, जैसे कि सर इंसान से जन्म लेता है, वही सेल से जन्म लेता है। अरे वो नहीं बाबू, उससे आगे की बात है, ठीक है ना बाबू? वो तो अभी पहला सेल कैसे बना? हाँ वही बाबू, वही पूछ रहे कि पहला सेल कैसे बना। सेल कम्स फ्रॉम बाबू, हिसाब से बन गया अपने आप। अरे बाबू ठीक है, सेल किस बना सेल सर? अरे वो उसके पीछे भी नहीं है बाबू कि पहला सेल कैसे बना, उसके पीछे वो कंट्राडिक्ट है ना, सब अपना अपना मत देता है। सेल्स कम्स फ्रॉम बाबू प्री एग्जिस्टिंग। सर कोई भी ना ढूंढ पाए कि सेल कैसे बना। पढ़ा चुके वाले बैच में। प्री एग्जिस्टिंग सेल बाबू थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। सर कोई नहीं ढूंढ पाए क्या कि पहला सेल कब बना, कैसे बनता है? अपने स्कूल टीचर से पूछिएगा। एग्जिस्टिंग सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ
डिवीजन। नेक्स्ट लास्ट बोलो। सर The cell- time हो गया। हाँ तक खत्म करो, इसको लिख के खत्म करो। द सेल इज बाबू, द सेल इज द, ये खत्म करो। द सेल इज द बाबू स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यही क्या था, ये 4 को थ्योरी, 4 को पॉइंट बताया, 4 को क्या बताया, पॉइंट बताया। और बाबू लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ लेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा वायरस के बारे में पढ़ लेंगे, है ना, वायरस के बारे में पढ़ लेंगे बाबू, है ना। वायरस बाबू हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया ना, तो उसमें वायरस को रखवे नहीं किया, ना मोनरा में रखा, ना प्लांटिंग सर में, अगर कहीं नहीं फर्स्ट रखा। सेल को सर्च करते हैं तब भी सर रॉबर्ट हूक के आते हैं। अरे शैतान आप लोग कभी बड़ा, अरे वो पूछ रहे हो कि पहला सेल, वो तो रॉबर्ट हुक खोजा ना बाबू, कह रहा पहला सेल बना कैसे, ये पूछ रही है। सर कोई नहीं ढूंढ पाएगा, कोई भी साइंटिस्ट। हाँ बाबू, नहीं बाबू, उसके पीछे भी कोई ये लॉजिक, लॉजिक नहीं है क्या? हाँ बाबू कोई और बहुत